धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमार शक्तिम हस्तम तम मंगल प्रणमाम्य हम। नमस्कार साथियों, वक्री मंगल का वृषभ राशि में 13 नवंबर 2022 को दोपहर 1:32 पर गोचर होने जा रहा है। अर्थात वृषभ राशि में मंगल वक्री अवस्था में आ रहे हैं और ये 13 जनवरी 2023 तक रहेंगे, रात 11:30 तक। उसके बाद फिर ये मार्गी में आ जाएंगे। तो ज्योतिष में मंगल को दर्शकों देखिए सेनापति ग्रह कहा जाता है। ज्योतिष में मंगल को एक उग्र ग्रह माना जाता है। मंगल और सूर्य व्यक्ति के शरीर के सभी अग्नि तत्वों को नियंत्रित करते हैं। मंगल ही व्यक्ति को जीवन शक्ति, शारीरिक शक्ति, सहन शक्ति, समर्पण, इच्छा शक्ति, आत्मबल, कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा और किसी भी कार्य को पूरा करने की भरपूर मात्रा में ऊर्जा व साहस देते हैं। मंगल ग्रह के प्रभाव वाले जातक साहसी, आवेगी और सीधे आगे बढ़ते चले जाते हैं। मंगल ग्रह भूमि, वास्तविक अवस्था, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग, पुलिस आदि के कारक ग्रह भी हैं। परंतु अब ये ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, मंगल अग्नि तत्व के प्रधान ग्रह हैं और वृषभ राशि ये पृथ्वी तत्व की प्रधान राशि है। तो वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं, इसलिए गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान हमारे ऊर्जा के स्तर में कुछ व्याकुलता देखी जाएगी। वास्तव में मंगल का वक्री होना वो स्थिति है जब आपके प्रोत्साहन में, आपकी ऊर्जा में और आपकी शारीरिक शक्ति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको लगता है कि कमी आ रही है और इस कारण आप कुछ अजीब तरीके का लोगों के साथ व्यवहार करने लगते हैं। वक्री मंगल का वृषभ राशि में गोचर के परिणाम स्वरूप सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दूसरा दर्शकों बताएंगे कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तीसरा दर्शकों एक छोटा सा अपडेट दे दें कि दिनांक 22 नवंबर से लेकर के और 25 नवंबर तक हमारा दिल्ली में रहना होगा। तो जो भी दर्शक व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप लोगों का स्वागत है। आप लोग आकर के हमसे मिल के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। शेष सभी दिन जो है लखनऊ में रहेंगे तो आप लोग वहाँ भी मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों एक चीज़ और आपको बता दें कि अभी हमने भूकंप से संबंधित 1-1.5 महीने प्रेडिक्शन पहले की थी। हमने कहा था अक्टूबर में भी भूकंप आएगा और नवंबर में भी भूकंप आएगा, अतः आप लोग सावधान रहिएगा। 2 ग्रहण पड़े हैं, भूकंप आएगा, जल संबंधी घटनाएं घटित होंगी और ये सारी चीज़ें घटित हुई। आप उस वीडियो का अंश देख सकते हैं। इस समय आप लोग सावधान रहिएगा क्योंकि अक्टूबर और नवंबर का जो महीना रहेगा इसमें देखिए कोई भूकंप वगैरह आ सकता है, कोई सुसुप्त ज्वालामुखी या कोई ज्वालामुखी वगैरह फट सकता है। साथ ही साथ दर्शकों कोई जो है मतलब भूकंप इंडिया में भी आ सकता है, एशियन महाद्वीप में भी आएगा ही आएगा। तो भूकंप को लेकर के बड़ी प्रेडिक्शन से भूकंप आएगा, कोई सुनामी टाइप की आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको अभी तैयार रहना पड़ेगा। दूसरा दर्शकों हमारी प्रेडिक्शन तो आपको याद ही होगी, गुजरात चुनाव के बारे में हमने कहा है कि गुजरात में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। और दूसरा दर्शकों हिमाचल प्रदेश को लेकर के भी हमने प्रेडिक्शन पहले ही कर दिया, 1-1.5 महीने पहले हमने किया है कि यहाँ भी बीजेपी कमबैक करेगी। तो ये हमारी प्रेडिक्शन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फटाफट दर्शकों देखिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दिए हैं दर्शकों कि ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप पर आधारित है। वास्तविक जीवन में आपके क्या चल रहा है इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के प्रबुद्ध जातकों मंगल आपके नवम अर्थात भाग्य भाव जो कि एक त्रिकोण भाव भी है तथा केंद्र भाव अर्थात चतुर्थ भाव के स्वामी होने से योग कारक ग्रह हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव से हमारे जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं, माता का भाव है चतुर्थ भाव, चल तथा अचल संपत्तियों का भाव है, वाहन का भाव है। वहीं यदि हम नवम भाव पर बात करें तो नवम भाव भाग्य का भाव है, नवम भाव धर्म का भाव है, नवम भाव आध्यात्म का भाव है, नवम भाव धार्मिक यात्राओं के साथ साथ गुरु का भी भाव है। तो ऐसे में मंगल ग्रह आपके कर्म भाव यानी कि 10वें भाव में वक्री हो रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं।
तो इस कारण कार्यस्थल पर आपकी जो छवि रहेगी काफ़ी दबंग और दूसरों पर हावी होते अब आप दिखाई देंगे। इसके अलावा आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी खुद को थोड़ा सा जो है अब सहज महसूस करेंगे। जो भी टास्क आपको कार्यक्षेत्र में दिए जाएंगे आप अपनी ऊर्जा के कारण उसको सहज ही प्राप्त कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि हाल ही के अनुमान में आपको पूर्व में आधिकारिक पदों पर नए अवसर अधिक मिले हैं, तो उन अवसरों का एक समुचित लाभ लोगों को दीजिएगा। यदि आपके हाथ में ताकत आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें। कोशिश कीजिएगा जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग हैं, उनके लिए आप कुछ कर सके। साथ ही साथ वक्री मंगल वृषभ राशि में गोचर ये आपको सिंह राशि के जातकों को एक नई भूमिका देगा, लेकिन कुछ परेशानियां भी करा सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और बता दें, मंगल की चौथी दृष्टि आपके लग्न पर होगी। इससे आपके व्यक्तित्व में थोड़ी सी ऊर्जा की कमी भी आ सकती है और लोगों से आप ईर्ष्या करेंगे। आपके अंदर जो है ना आक्रामकता की वृद्धि हो सकती है। इसलिए यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे कि किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधियों में अपने आप को शामिल करिए, योग करिए, एक्सरसाइज करिए। अपने गुस्से को आप लोग जो है ट्रैक पर उतार सकते हैं, एक्सरसाइज में उतार सकते हैं। तो ये चीज़ करिएगा, माता का अपेक्षित सहयोग मिलेगा। हाँ, कुटुंब से जो है जनित आपको संपत्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ छात्रों की पढ़ाई में अचानक कुछ जो है बड़े जो है मतलब जो है उछाल देखने को मिलेंगे आपका। हो सकता है कोई परीक्षा का परिणाम पेंडिंग हो, आपके पक्ष में आ सकता है। कोई यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें सफलता की अच्छी गारंटी है। आप लोग मेहनत करिए, आप उसमें सफल हो सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। साथ ही साथ मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाइएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था वक्री मंगल का वृषभ राशि में जो गोचर था। सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा हमने विस्तार से बताया। हमारा प्रस्तुत कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।